हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग C-टेट के CDP सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो टॉप 30 प्रश्न होने वाले हैं और इसके पहले बहुत सी वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं। अप्रॉक्स बात करें तो 29-30 से अब हैं वीडियो CDP से संबंधित। अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें और आपको वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज की वीडियो में आपका स्कोर इन टॉप 30 प्रश्नों में से कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि कुछ प्रीवियस सेट से संबंधित है और कुछ प्रैक्टिस सेट से संबंधित प्रश्न हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म गतिक कौशल कौन का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल समझ रहे हैं आप, जहाँ पे आपकी मांसपेशियों को कम काम करना पड़े, कम एनर्जी लॉस हो। ठीक है, तो वही चढ़ना, आप जब चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ें या कहीं पे भी चढ़ें तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है। फुदकना, दौड़ना, इसमें क्या है कि ये ज़्यादा मांसपेशियों और वाले काम है और एनर्जी ज़्यादा इसमें लगती है, तो ये तो नहीं हुए। लेकिन लिखने में सिर्फ आपके हाथ की अंगुलियां ही काम करती हैं, जिसमें बहुत ही कम एनर्जी लगती है आपकी, यानी कि आपके अंग जितने कम काम कर रहे हैं वो सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा। जैसे कि आप लिख रहे हैं, ठीक है, पानी पी रहे हैं, कोई चीज़ हाथ से उठा रहे हैं, किसी को पेन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सूक्ष्म गतिक कौशल में है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? ऑप्शन देखते हैं। अहम केंद्रीयता, अभिरुचि, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। बात क्या है? अवस्था कौन सी? किशोरावस्था की बात है, जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी अवधि दी है। नॉर्मली आप क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें, जिससे ऐसा न पूछे किसी, अगर मनोवैज्ञानिक का नाम न रख के पूछे तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे किशोरावस्था की अवधि का। अगर किशोरावस्था में देखिए किसका विकास नहीं होता है ये वाली बात, तो इसका जो सही है आंसर वो पहला है, अहम केंद्रीयता। इसमें अहम केंद्रीयता नहीं होती, इसमें अभिरुचि आ जाती है, तर्क करने की क्षमता आ जाती है। हम एक सामने गलत हो रहा है या सही हो रहा है उसकी योग्यता भी हमारे अंदर होती है। जब किशोरावस्था में जब होते हैं हम, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अहम केंद्रीयता नहीं होती, क्योंकि ये अहम केंद्रीयता तब होती है जब बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, जब उन्हें अपने खिलौने से बड़ा लगा होता है, कोई उनका खिलौना ले लेता है तो वो अहम केंद्रीयता में हो जाता है। आगे देखते हैं, सामान्यतः लड़कियों और लड़कों और लड़कियों, ठीक है, लड़कों और लड़कियों में, ठीक है, यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हो रही है। लड़कों और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, ये समान विकास दोनों में नहीं होता। लड़की शारीरिक विकास से 2 वर्ष आगे होती हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो ये है कि लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, किशोरावस्था के बारे में बात हो रही है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, ये बात भी सही है। आंतरिक परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन दोनों होते हैं। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, आत्मचेतना कम हो जाती है। 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसका सही आंसर ये होगा कि इसमें नेगेटिव जो है वो ये है कि आत्मचेतना कम हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, किशोरावस्था में आत्मचेतना सबको होती है, ठीक है, आप कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। आगे देखते हैं, चेतन अवचेतन अर्धचेतन की बात जो है आपके सिगमंड फ्रॉइड साहब जी करते हैं, जो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये बात सही है, ये सिद्धांत है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते। देखिए, 5वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए
तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि सभी विकास और सभी अधिगम एक समान नहीं चल सकते। कोई भी चीज़ जितनी गति से आज आपने चीज़ों को सीखा है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी आप उतनी ही गति से सीखें, आपकी गति में कमी आ सकती है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है। ठीक है, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आप सीखते हैं या आपके शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो बदलते नहीं, बस एक ही सीधी रेखा में एकदम चाहते हैं। क्या ये सही है? आगे देखते हैं, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ये कहाँ सी बात हुई भाई? किशोरावस्था में जो है आप विकास जो है आगे की ओर, फिर उसके बाद पीछे की ओर बढ़ता है, फिर आप बचपन की तरफ जाते हैं, वो तो बढ़ता ही रहता है। ये सबसे गलत जो है नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख के कुछ जो है ऑप्शन समझ में आ जाते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी नेगेटिव पॉइंट पूछा जा रहा है यहाँ पे। नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। देखिए, ये बहुत ही जो है प्लस पॉइंट है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो अन्योन्य क्रिया है, यानी कि अंतः क्रिया की बात हो रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे ऐसे प्रश्न होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब देते हैं। विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। ये बात सही है। सातवें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो इसमें गलत है वो है कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया होती है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। यही सबसे नेगेटिव पॉइंट है। आगे देखते हैं, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि उनके पति ने कहा है कि जब तक वह 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध में है, यानी कि बच्चा 10 महीने का है तो अभी वो क्या है, सामान्य समयबद्ध में है। 9 महीने से या 10 महीने से बच्चे चलना शुरू करते हैं, तो ये वो जानती हैं कि वो क्या है कि चलने के सामान्य समयबद्ध के अंदर है बच्चा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना गांव में अधिकतर ऐसा होता है कि हम इंतज़ार करते हैं कि हाँ उनका बच्चा इतने महीने में चला, क्या पता मेरा बच्चा भी ऐसे चले, लेकिन ये पॉइंट सही नहीं है। चौथे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, चौथा वाला। आगे देखते हैं, पूर्वाग्रही किशोरी या किशोर, ठीक है, किशोरी या किशोर अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्य, वास्तविकता। संप्रत्य यानी कि कॉन्सेप्ट, जो भी वो नई चीज़ें सीखते हैं उसके प्रति कठोर होंगे। 9वें की बात कर ली जाए सही आंसर, तो वो अपनी समस्या के प्रति बहुत ही कठोर होती है। जब उनको कोई प्रॉब्लम में आ जाती है तो वो बहुत ही उसको ऐसा नहीं कि लाइटली नहीं लेते, उसको बहुत ही इमोशनली लेते हैं और उससे परेशान होते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। बालक की प्रथम पाठशाला, परिवार, समाज, गाँव, विद्यालय। बहुत ही आसान प्रश्न, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है कि 11वां क्वेश्चन है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थित समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि अध्यापक जो है, टीचर्स जो है, बच्चों को उनके आईक्यू लेवल के आधार पर उन्हें समूहों में अलग ना करे। क्यों ऐसा करना ज़रूरी है? यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक, यहाँ पे असुविधा होगा। यह बच्चों को एक दूसरों के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। प्रतिस्पर्धा यानी कि बात हो रही है कंपटीशन की, तो जब बात कंपटीशन की होगी तो वहाँ चीज़ें गलत है। ठीक है, बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। देखिए, इसका जो सही आंसर है 11 का, उसकी बात कर ली जाए तो पृथक ना करें, क्योंकि बुद्धिलब्धि संकल्पना जो है वो अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। देखिए, इसके सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसका सही
आंसर की बात कर ली जाए सही आंसर की, तो जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 12वां का पहला कि ये बहुबौद्धिकता का निष्पादित करने में मददगार है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी विचारों को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण, तार प्रेषित वाचन, नववाद, बकवाद। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यह तार प्रेषित वाचन होता है। बच्चा अपने से सीखता है चीज़ों को बोलना। आगे देखते हैं। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लोगों के बीच अनुवांशिक भेद, लैंगिक स्थिरता। 14 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ये लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ये बस एक जो है बन गया है कहते कहते जैसे कि पुरुष जो है वो दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं हृदय से। ज़रूरी नहीं है ऐसा, और ऐसा अगर स्टेटमेंट दिया जाता है तो ये लैंगिक रूढ़िवाद है, समझ लीजिए जेंडर ब्यास है, जो कि CDP में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है लैंगिक रूढ़िवादिता से। तो उसको ज़रूर आप कंफर्म करके चलें क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आने निश्चित है। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? प्रगतिशील शिक्षा में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्ष मूल्यांकन। केवल, जहाँ पे केवल आ जाए शब्द वो समझ लीजिए एक टैग वर्ड है। यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है, नेगेटिव ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टैग वर्ड ये जो केवल है एक नेगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पे जैसे भी अगर पॉजिटिव प्रश्न पूछे तो ये आंसर नहीं होगा, अगर नेगेटिव प्रश्न पूछे तो इस प्रकार के प्रश्न सही होते हैं। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति, विशेष सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा में साम्यता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौती का सामना कर रहा है, यानी कि गणित में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या है? स्वलीनता है, गणितीय वैकल्य है, आलेखीय वैकल्य है, पठन वैकल्य है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है? डिस्कैलकुलिया है। हिंदी में गणितीय वैकल्य दे दिया, लेकिन इंग्लिश में इसको डिस्कैलकुलिया कहेंगे, तो दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं। एक समावेशी संस्था में एक द्रव्य दृश्य होगा यहाँ पे, ठीक है, बात यहाँ पे द्रव्य नहीं दृश्य की है। दृश्य बाधित विद्यार्थी की कक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है। निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। वीडियो या चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल करना, यानी कि 18 के अगर आंसर की बात कर ली जाए तो जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि वीडियो और चलचित्र के द्वारा हमें क्या करना है? बच्चों को चीज़ों को दिखाना है। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करना, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक या चित्र संप्रेषण का इस्तेमाल करना, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, यानी कि सही बात है। इसमें प्रभावी नहीं होगी जो चीज़ें हैं वो है चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे द्रव्य, यहाँ पे श्रव्य होना चाहिए ना, श्रव्य, यानी कि जो सुनने में जो बच्चे दिक्कत महसूस करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे दृश्य नहीं, द्रव्य नहीं, यहाँ पे श्रव्य होना चाहिए। श्रव्य बाधित बच्चे जो होंगे उनको अगर हम सिर्फ मौखिक माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें ठीक नहीं होंगे। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए एक ऑप्शन जो है नेगेटिव, इसकी वजह से प्रश्न ऐसा होना चाहिए, और यही प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर से लिया गया है ये प्रश्न। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? तो पूर्वाग्रह से संबंधित प्रश्न आने हैं, 1-2 प्रश्न तय हैं। सारे पैडागोगी, सभी सब्जेक्ट के पैडागोगी से ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुख अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम का अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रों का प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना।
19 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा कि जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर हम बच्चे को बांट नहीं सकते हैं, ये पूर्वाग्रह को उजागर करेगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच को। तो अभिसारिक सोच जो होता है वो समस्या में जो है बच्चा एक तरह से सोचेगा तो वो तो अभिसारी हो जाएगा। अपसारी होगा तो बच्चा सही होगा कि एक समस्या को कई प्रकार से अगर बच्चा हल कर लेता है तो वो बच्चे के लिए बेहतर है। ठीक है, दूसरे के सही आंसर की बात करें, मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम 20 क्वेश्चन पे ही मात्र बात करते हैं। ठीक है, इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं सब 30 या 30 मिनट से एबव है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें। तब अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेट। धन्यवाद।